नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाबा। आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ये भी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है और क्लास 12th का है, चैप्टर 6। अच्छा यार, अब समस्या ये है, ये पर्यावरण पॉल साइंस में भी घुस गया। ये तो साइंस का विषय होता था। क्या कहें, पर्यावरण हर एक जगह सुना होगा, बड़े बड़े दादाजी बात कर रहे होते हैं। पर्यावरण तो हमारे टाइम पे हुआ करता था, क्या वातावरण था, है ना। तो क्या समझते हो उस वातावरण से, दादाजी के वातावरण और हमारे वातावरण में क्या अंतर हो गया? क्यों आज के टाइम पे हम वातावरण को, पर्यावरण को इतना ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं कि ये एक विषय का नहीं बल्कि एक बहुविषय बन गया। बहुविषय का मतलब क्या है कि ये हर एक सब्जेक्ट में हम इसे पढ़ रहे हैं। अब बताओ, हिंदी में भी पर्यावरण, इंग्लिश में भी एनवायरनमेंट पे ऐसे, है ना, साइंस में भी पर्यावरण, इको में भी पर्यावरण, हर एक विषय में, चाहे कोई भी हो, हर एक विषय में पर्यावरण। ऐसा क्यों? मीडिया भी पर्यावरण पे ध्यान दे रहा है, पूरे विश्व में बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो भी पर्यावरण को देख रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है पर्यावरण को जो हर कोई उस पर इतना ज्यादा फोकस कर रहा है? हर एक एजेंसी, हर एक मीडिया, हर एक सब्जेक्ट उस पर्यावरण पे इतना ज्यादा फोकस कर रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है ना। तो आज के टाइम पे हम समझते हैं कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों हम पर्यावरण को लेकर इतने चिंतित हैं कि हम सब कुछ भूलकर पर्यावरण को मुद्दा बना रहे हैं, है ना। तो तुमने देखा होगा आजकल के समाज में बढ़ती बीमारियां किसके कारण है? पर्यावरण, है ना। समाज में बढ़ता तनाव। अच्छा, पहले हम समझते हैं कि पर्यावरण है क्या एक्चुअल। देखो, कई बार जब हम पर्यावरण की बात करते हैं ना, तो लोग पर्यावरण में जोड़ते हैं किसे? जीवित चीजों को। क्या निर्जीव भी पर्यावरण है? क्या हमारे आसपास जो बिल्डिंग्स है, हमारे आसपास जो घर है, हमारे आसपास जो पानी की टंकी है, वो भी पर्यावरण है? तो हमें ये चीज अच्छे से समझनी होगी। तो सबसे पहले पर्यावरण का मतलब समझते हैं। पर्यावरण का मतलब क्या होता है भाई? हमारे आसपास का आवरण, यानी हमारे आसपास कोई भी चीज, चाहे वो जीवित हो चाहे वो निर्जीव हो, मिलकर क्या बनाती है? पर्यावरण का निर्माण करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक हम है, जानवर है, चाहे वो कुत्ता, बिल्ली, शेर, भैंस, बकरी, गाय, कोई भी हो, पक्षी हैं, चिड़िया, कबूतर, कौवा, मोर, कोई भी हो, है ना। और निर्जीव चीजें जैसे कि नदी में पानी है, पानी क्या है? निर्जीव है। पहाड़ क्या है? निर्जीव है। यानी हमारे आसपास जितनी चीजें उपस्थित हैं, चाहे वो जीवित हो चाहे वो निर्जीव हो, वो सब क्या होती हैं? पर्यावरण का एक अंग है। तो अब हम समझते हैं कि इस पर्यावरण को क्यों इतना बहुत ज्यादा मतलब समझा जा रहा है एक वैश्विक राजनीति का मुद्दा। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण चिंता क्यों? तो देखो, वैश्विक राजनीति में जब हम पर्यावरण चिंता क्यों की बात करते हैं, तो हमें समझना होगा कि पर्यावरण को क्या क्या मुसीबतों का सामना, यानी पर्यावरण को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यानी हमारा एनवायरनमेंट किस तरीके से खराब हो रहा है, वो चीजें हमारे लिए समझनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज तो भाई उपजाऊ भूमि का खत्म होना। उपजाऊ भूमि का मतलब समझते हो ना, ऐसी भूमि जहाँ पर खेती की जाती है। तो वो भूमि धीरे धीरे क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है। अब देखो, जनसंख्या बढ़ती आ रही है, जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है? भूमि तो नहीं बढ़ रही, बच्चे पैदा हो रहे हैं, जमीन पैदा नहीं हो रही, ठीक है। जब बच्चे पैदा होते जा रहे हैं लगातार, वो खाने की डिमांड कर रहे हैं, अब खाने की डिमांड कर रहे हैं, जमीन बढ़ नहीं रही, तो उसी जमीन पर कुछ ज्यादा ही गहन खेती की जा रही है, जिसकी वजह से हमें जो जमीन का उपजाऊपन था वो साफ खत्म होता जा रहा है। पीने का स्वच्छ पानी ना मिलना, पीने का स्वच्छ पानी ना मिलना। यदि हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार लगभग 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा, यानी इतने लोग स्वच्छ पानी से अछूते रह जा रहे हैं। और जबकि पानी तो एक मूलभूत है,
पानी तो होना ही चाहिए, भोजन से भी जरूरी पानी है ना। तो पानी ना मिल पाना बहुत बड़ी समस्या साबित हो रहा है, किसके लिए? हमारे जनता के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, है ना। अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट है भाई, वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं और वन ही खत्म होते आ रहे हैं। वनों का खत्म होना यानी लगातार पेड़ों की कटाई, वनों का खत्म होना, वनों का खत्म होना भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। वन लगातार खत्म होते आ रहे हैं ना। जब वन लगातार खत्म होते आ रहे हैं तो वनों के खत्म होने से क्या समस्या आ रही है हमारे सामने कि पेड़ कटते आ रहे हैं। पेड़ कट रहे हैं तो जो जानवरों में एक विविधता पाई जाती थी, यानी जो जैव विविधता थी, वो भी खत्म होती जा रही है। लगातार ओजोन लेयर में छिद्र, है ना, परत में छिद्र। तो ओजोन परत में छिद्र होने का मतलब क्या है? ओजोन परत में छिद्र होना भी एक हमारे लिए काफी बड़ी समस्या साबित होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारी बॉडी पर टकराएंगी और हमें वो स्किन की बीमारियां या कई सारी जैसे कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न करेंगी। तो और समुद्र तट पर पर्यावरण का खराब होना, समुद्र तट पर पर्यावरण का खराब होने का मतलब क्या है कि जो समुद्री किनारे है उधर लोग बीच घूमने आते हैं, बीच घूमने आके आराम से बर्बाद कर रहे हैं जगह को, पानी की बोतल्स फेंक रहे हैं, कूड़ा कबाड़ा, चिप्स के रैपर्स, सब कुछ फेंकते आ रहे हैं, जिससे कि समुद्री तट बिल्कुल खत्म हो रहा है। तो ये सब कारण है जिस कारण से हमें इस टाइम पे पर्यावरण को लेकर इतना चिंतित होना पड़ रहा है। तो अब ये टॉपिक क्लियर हुआ आपको? अब 1972 में एक रिपोर्ट छपती है, लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट्स टू ग्रोथ किसके लिए भाई? ये जनसंख्या, पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या के आलोक में छापी गई। लिमिट्स टू ग्रोथ का मतलब क्या है भाई? कैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और कैसे संसाधनों का हम विनाश करते आ रहे हैं। यानी हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए भाई? कम से कम संसाधनों का विकास हो, यानी दोहन तो संसाधनों का बिल्कुल भी ना हो। तो ये क्लब ऑफ रोम है, क्या है? क्लब ऑफ रोम। उसने 1972 में अपनी एक बुक छापी जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। क्या नाम था? लिमिट्स टू ग्रोथ। और आगे एक आता है भाई यूनेप। यूनेप का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या है यूनेप का मतलब? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये छोटे छोटे पहलकदमियां होती हैं और 1987 में बर्टलैंड की एक रिपोर्ट छपती है। कब? 1987 में बर्टलैंड की एक रिपोर्ट छपती है जिसका नाम होता है भाई आवर कॉमन फ्यूचर। किस नाम से? आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर का मतलब क्या भाई? हमारा कॉमन भविष्य, हमारा सामान्य, एक तरीके से सबका भविष्य, है ना, हम सबका भविष्य। हम सबका भविष्य का मतलब क्या है कि वो बुक, वो जो रिपोर्ट है वो इस चीज को लेकर छापी गई कि हम सबके भविष्य को ध्यान में रखकर हमें संसाधनों को यूज करना है। इसी के 5 साल बाद यानी 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में, कहां पर? ब्राजील के रियो डी जनेरियो में एक सम्मेलन होता है जिसे कहा जाता है पृथ्वी सम्मेलन, और इंग्लिश में अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन। तो जब 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो इसका मुख्य उद्देश्य था भाई एजेंडा 21 को हासिल करना। एजेंडा 21 इसका मुख्य उद्देश्य था। और एजेंडा 21 का मतलब क्या था? सतत या टिकाऊ विकास, टिकाऊ विकास हासिल करना, सतत या टिकाऊ विकास हासिल करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? एजेंडा 21 का। सतत या टिकाऊ विकास का मतलब क्या है बच्चे? सतत या टिकाऊ विकास का मतलब है एक ऐसा विकास जिसे हमारी आने वाली पीढ़ियों को नुकसान ना पहुंचे और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उस चीज का फायदा उठा सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज के डेट पे पेट्रोल को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें गाली देंगी और बोलेंगे बड़े बेकार थे हमारे पिताजी, सारा पेट्रोल खा गए, है ना। तो हमें उनके लिए संसाधनों को बचाना है और हमें सतत या टिकाऊ विकास पर जोर देना है और इस तरीके से विकास करना है कि आने वाली पीढ़ियां भी उस विकास का फायदा उठा सकें। यही पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य था। इसमें 170 से ज़्यादा देश और हजारों एनजीओ शामिल हुए और ये फैसला किया गया कि हम सतत या टिकाऊ विकास पर जोर देंगे। क्लियर?